मेरे चैनल पर आने वाले सभी दर्शकों को, श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से मैं आपके सामने 190 वर्षों का कालखंड, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी से आने से ब्रिटिशर्स के जाने तक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक का भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए सर्वस्व निछावर करने वाले असंख्य लेकिन अज्ञात, कहीं उनको इतिहास में लाया नहीं गया, पढ़ाया नहीं गया, बताया नहीं गया, और जो बताया गया वो बहुत बड़ा मजाक था, करूर मजाक था। जिन्होंने असल में भारत माँ की बेड़ियां काटने के लिए खुद कट गए, स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ में आहूत हो गए, ऐसे उन क्रांति वीरों को, भारत माँ के सपूतों को, नीम के पत्थरों को कहीं दर्शाया नहीं गया। ये बहुत बड़ा पाप हुआ है। चलिए, उस पाप का हिसाब किताब तो हम बाद में करते हैं। उन पापियों के अब अंतिम दिन चल रहे हैं। उन्होंने आज़ादी के टाइम में भी देश के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है, धोखा किया है, देश के साथ चीट किया है, पखंड किया है, और आज़ादी के बाद तो अंग्रेजों के स्पॉन्सर्ड लोगों के हाथ में सत्ता सौंपी हुई थी। फिर तो माशाल्लाह काफ़ी कुछ होना ही था। चलिए, मैं इस चैनल के माध्यम से 2-4-5 वीडियोस के बाद मेरी कोशिश रहती है कि हम इन क्रांति वीरों को जो याद कर रहे हैं, श्रद्धांजलि भेंट कर रहे हैं, कभी संबोधन के द्वारा, कभी 2-4-5 वीडियोस के बाद एक गीत के द्वारा या कविता के माध्यम से उन लोगों को श्रद्धांजलि दी जाए, उनको स्मरण किया जाए। ऐसे भारत माँ के असंख्य नायक और नायिकाओं को, उनको इस चैनल के माध्यम से है हम गीत और कविता के माध्यम से भी, और कभी कभी गीत और कविता एक बहुत बड़े भाषण से, बौद्धिक से, संबोधन से भी बहुत ज़्यादा कुछ कह जाते हैं, गीत और कविता। आइए, वो लोग जो देश की आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, फांसी के तख्तों पर झूल रहे थे, काला पानी जैसा नारकीय दंड भुगत रहे थे, जेलों के अंदर आजीवन कारावास कठोर दंड के साथ जी रहे थे, ऐसे उन सब क्रांतिवीरों को और भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए निछावर होने वालों को, इस स्वतंत्रता रूपी महल के नींव के पत्थरों को, जिनको कोई नहीं जानता। हाँ, आज जिस दिन मैं ये गीत लेता हूँ, उस दिन मैं किसी विशेष क्रांतिकारी को नहीं लेता, अन्यथा मैं 1-2 क्रांतिकारी, 3 क्रांतिकारी, एक आध उस समय के गद्दार को आपके सामने लाता हूँ। पर गीत वाले दिन तो मुझे गीत के माध्यम से ही उन क्रांतिवीरों को श्री चरणों में श्रद्धांजलि देनी होती है। तो आइए, आज एक गीत के माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं। कंटक पथ अपनाना सीखें, कंटक पथ अपनाना सीखें, जिए देश के लिए देश हित, तिल तिल कर मर जाना सीखें, कंटक पथ अपनाना सीखे, कंटक पथ अपनाना सीखे। राग रंग की नवतरंग में माँ की याद भुलाते आए, भूल गए अपने वैभव को, जश औरों के गाते आए, असिधारा का व्रत अपना के, बूंद बूंद ढल जाना सीखे, कंटक पथ
अपनाना सीखे, कंटक पथ अपनाना सीखे, बढ़े चले निज ध्येय बिंदु तक, जग का सुख ऐश्वर्य भुला कर, दूर करे पथ का अंधियारा, निज जीवन का दीप जला कर, अडग रहे जो जंझा में भी, ऐसी ज्योति जलाना सीखे, कंटक पथ अपनाना सीखे, कंटक पथ अपनाना सीखे। अपमानों की याद जगा कर, सुने करुण माता का क्रंदन, कोटि कोटि कंठों से गूंजे, आज पुनः प्रलयंकर गर्जन, जननी के पावन चरणों में, जीवन पथ जीवन पुष्प चढ़ाना सीखे, कंटक पथ अपनाना सीखे, जिए देश के लिए देश हित, जिए देश के लिए देश हित, तिल तिल कर मर जाना सीखे, कंटक पथ अपनाना सीखे, कंटक पथ अपनाना सीखे। भारत माँ के लिए स्वतंत्रता के मार्ग पर चलने का मतलब था मृत्यु को, दंड को, फांसी को, जेल को, कष्टों को निमंत्रण देना, और ये घोषणा करते हुए चलते हुए बोला करते थे, हमने कंटकाकीर्ण मार्ग अपनाया है, स्वयं स्वीकृत कंटकाकीर्ण मार्ग अपनी इच्छा से अपनाया है। कुछ लोग नौकरियां छोड़ रहे थे, कुछ लोग कॉलेज की पढ़ाई छोड़ रहे थे, कुछ लोग यहाँ से बाहर विदेशों में जाकर के शस्त्र संग्रह के लिए वहाँ कुछ धन कमाते थे। किस लिए? भारत माँ की आजादी के लिए। अंग्रेजों को सशस्त्र चुनौती देनी है। वहाँ पढ़ते भी थे, कमाते भी थे, लेकिन एक बात नहीं भूलते थे कि हमारी भारत माँ गुलाम है, हम गुलाम हैं। बाहर जाके और भी उनको पता चलता था कि भारतीयों के साथ अपमानजनक व्यवहार होता है। ऐसा अपमानजनक व्यवहार भी उन भारतीयों को भारत की स्वतंत्रता के लिए कुछ कर गुजरने की उनको एक प्रेरणा देता था। देश के लिए देश विदेश में जो बड़े बड़े प्रयास हुए, उन प्रयासों को इंडिविजुअल रूप में भी, साथियों के रूप में भी, बहुत बड़े बड़े जो बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। और आजकल कुछ दिनों से मैं अलग अलग चैनल से गदर पार्टी जो अमेरिका में बनी, कनाडा में भी बाद में वो फली फूली, कितने ही शिप, कितने ही जहाज, कितने ही क्रांतिकारी शस्त्रों से लेस होकर
भारत की तरफ बढ़ रहे थे और भारत में सैनिक कॉलोनियों में जाकर के विद्रोह करवा रहे थे, विद्रोह की जागृति कर रहे थे। ऐसा मैं कई बार कई तरीके से उस इतिहास को आपके सामने ला रहा हूँ। आज जो गीत के माध्यम से मैंने उन सारे ऐसे लोगों को अभी श्राद्ध आखिरी श्राद्ध होके निकला है और हमने इस बार कुछ देश के ऐसे लोगों ने शाश्वत सनातन प्रतिष्ठान संस्था के माध्यम से और गंगा के किनारे भी और कई मंदिरों में सामूहिक रूप से भी हमने उन महापुरुषों को जिन्होंने देश के लिए जीवन दिया, राष्ट्र के लिए समर्पित हो गए, अर्पित हो गए, बलिदान हो गए, और किसी भी क्षेत्र में उनका जो योगदान है वो साहित्य के दर्शन में, साहित्य के क्षेत्र में, फिलॉसफी दर्शन के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में, भक्ति के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में और विदेशियों से लड़ते हुए वीरता और शौर्य के क्षेत्र में नए नए इतिहास के नए पन्ने लिखने वाले उन शूरवीरों को ये हम आज इस बार आखिरी श्राद्ध के दिन हमने देश और राष्ट्र के लिए काम आने वाले ऐसे नायक और नायकों का भी तर्पण किया। आखिरी श्राद्ध में हम अपने घर के जो बुजुर्ग हैं, पूर्वज हैं, मतलब बाप दादा, लकड़ दादा या और अपने खानदान से जुड़े हुए लोगों को उस दिन हम सामूहिक तर्पण करते हैं। इस बार हमने ये एक नया प्रयास किया कि सारे देश के अंदर ये आरंभ हुआ है और आने वाले समय में हम जैसे मंदिरों के सक्रिय केंद्र बना रहे हैं, मंदिरों को सेवा का और संस्कार का, शिक्षा से रोजगार का सक्रिय केंद्र बनाते हुए उनको एक शक्ति केंद्र के रूप में परिवर्तित करने के लिए सारे देश के अंदर मैं प्रवास कर रहा हूँ। और ऐसे 1 करोड़ से ऊपर मंदिर हैं इस देश के अंदर। 5 लाख मंदिर भी अगर उस शक्ति केंद्र के रूप में तैयार हो जाएंगे तो कभी भी ऐसी चुनौती नहीं रहेगी इस समाज के अस्तित्व के सामने, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, प्रश्न चिन्ह नहीं लगेगा। हमको आज के गद्दारों को भी पहचानना है और ऐसे दुष्ट विदेशी विधर्मी जो हमारे अस्तित्व को समाप्त करने की ओर लगे हुए हैं उनको भी पहचानना है। उस समय चुनौती गुलामी की थी, आज़ादी की थी। उस समय के बच्चों ने, नौजवानों ने, युवकों ने, युवतियों ने, हर आयु वर्ग के लोगों ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए सशस्त्र क्रांति के माध्यम से अपने आप को उस समय की चुनौती का मुकाबला करने के लिए समर्पित कर दिया। आज की चुनौतियां उससे भी भयंकर हैं। फिर से स्वतंत्रता कहीं धूमिल हो सकती है, गुलामी फिर हमारे द्वार पर दस्तक दे सकती है, दे रही है। हमको पहचानना होगा, ऐसे गद्दार आज भी जो हैं उनको पहचानना होगा। देश के उन स्वतंत्रता सेनानियों को इस चैनल के माध्यम से स्मरण करने का काम और 2-4-5 वीडियोस के बाद एक दिन गीत के माध्यम से उस दिन एक क्रांतिकारी को ना लेकर के या क्रांतिकारियों के समूह को ना लेकर के वो सब देशभक्त सारे नायक और नायिकाएं जिन्होंने स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ में अपने आप को आहूत किया, उन सबको इस चैनल के माध्यम से हम कोशिश करते हैं स्मरण करें और करते आ रहे हैं। अगर मेरा ये प्रयास आप सबको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।